नमस्कार भाइयों। मैं अंकित साहू आपके लिए लेकर आया हूँ आर एस अग्रवाल की अंक गणित का चैप्टर जिसका नाम है समय तथा कार्य। कल हमने पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला छठवां जो क्वेश्चन है, कल हमने 5 किया था, आज हम छठवें से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखते हैं। ए जो है 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो ये एक दिन में कितना भाग करेगा? तो 5 दूनी 10, मतलब 1/10 भाग ये एक दिन में करेगा। अब बी का देखते हैं। तो बी जो है 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना भाग करेगा? 3 एकम 3, 3 तिर का 9, 5 दिया, मतलब कि 1/15 भाग वो एक दिन में काम करेगा। अब सी की बात करते हैं। तो सी जो है 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 1/12। ठीक है। अब प्रश्न में ये बोला है हमको कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों को जैसे ही मिलाएंगे हम, ए धन बी धन सी बराबर 1/10, 1/15, 1/12। इसका लघुत्तम कितना आएगा? लघुत्तम देखते हैं। लघुत्तम आएगा इसका 120। 10 का भाग दिए 12 बार गया, 15 का भाग दिए 8 बार गया, 12 का भाग दिए 10 बार जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्या है। तो 12 और 8 20, 20 और 10 30, मतलब कि ए धन बी धन सी बराबर 30/120। ये शून्य से ये शून्य गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 1/4 भाग कार्य करेंगे। ये भाग होता है, कार्य क्षमता भी इसी को बोलते हैं और भाग भी यही कहलाता है। अब जब दिन की बारी आएगी तो तीनों मिलकर इसको हम पलट देंगे। कितना आएगा? 1/4 जो है, जब इसको पलट देंगे तो आ जाएगा 4 दिन। यही हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, मतलब कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, मतलब एक दिन का भाग क्या हो जाएगा? 1/8। ठीक है। अब अगला लिखा है कि बी जो है एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, मतलब एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा उनका? 1/12। अब बी 4 दिन कार्य करता है। बी का 4 दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 4 गुणित 1/12, मतलब कि 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब 1/3। बी ने 1/3 कार्य किया। अब ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शेष कार्य कितना बचता है। तो शेष कार्य कितना बचा हमारा? कोई भी कार्य एक होता है, जब कार्य इतना कंप्लीट हो गया है तो इसको माइनस कर देंगे। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, इतना कार्य हमारा शेष है। ठीक है। अब इस कार्य को करने में ए कितना टाइम लेगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले ए एक दिन में कितना कार्य करता है ये हमको पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखते हैं। यहाँ पर ए जो है हमको पता है दोनों मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। ठीक है। और बी की कार्य क्षमता, या बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 1/12, तो बी की जगह पे 1/12 रख देंगे। तो ए धन 1/12 बराबर 1/8। तो 1/12 वहाँ पक्षांतर हो जाएगा, बराबर में क्या होगा? 1/8 माइनस में 1/12। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? लघुत्तम देख लेते हैं कितना होगा? 24, 8 दिया 24 और 12 दूनी 24, मतलब कि 1/24। मतलब जो ए जो है वो एक दिन में एक कार्य को 24 दिन में कंप्लीट करता है, मतलब ए की कार्य क्षमता या ए का भाग एक दिन का 1/24 हो जाएगा। तो अब शेष कार्य कितना बचा था? 2/3। तो इस कार्य को करने में कितना समय लेगा? तो जब ए एक कार्य को 24 दिन में करता है, 24 दिन में कंप्लीट करता है, तो अब कार्य कितना है? 2/3 है। तो 2/3 कार्य के लिए गुणा कर देते हैं 2/3 का, 24 दिन, तो बराबर क्या होगा? 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16 दिन। मतलब कि शेष कार्य को 2/3 कार्य ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा? हाँ,
तो 2/3 कार्य को ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 16 दिन में। यही हमारा क्या होगा? आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? चलिए देखते हैं। हमको यहाँ पर दिया गया है कि ए जो है एक कार्य को 9 दिन में करता है, मतलब ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 1/9। अब क्या बोला है इसमें कि बी की जो कार्य क्षमता है, बी की कार्य क्षमता जो है ए से 50% अधिक है। देखो कोई भी चीज़ जो अपने आप में 100% होती है, यदि हमने 50% अधिक बोल दिया मतलब वो क्या हो जाएगी? 150% हो जाएगी। तो क्या होगी? ए की क्षमता का 50% अधिक मतलब 150%। तो ठीक है, ए की कार्य क्षमता जो है 1/9 है, तो 150% मतलब हम 150/% का लिख सकते हैं 100। काट लेते हैं, ये शून्य से ये शून्य गया, 3 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3 और 3 तरका 9। मतलब जो बी की कार्य क्षमता होगी कितनी होगी? 1/3 दूनी 6। अब इसमें बोला है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बी जो है एक कार्य को, इसकी कार्य क्षमता को हम पलट देंगे, मतलब 6 दिन आ जाएगा। आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखते हैं। हमको दिया गया है ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 1/18। अब अगला लिखा है बी और सी मिलकर एक दिन में 24 एक कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 1/24। अब सी और ए मिलकर एक कार्य को 36 दिन में करते हैं, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/36। अब तीनों मिलकर, तो तीनों मिलेंगे तो क्या करेंगे? हम तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों को हम जैसे ही जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा? तीनों को जैसे ही जोड़े हमने, तो 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए धन बी धन सी 2 बार। बराबर में जोड़ते हैं, 1/18 धन 1/24 धन 1/36। अब लघुत्तम देखते हैं कितना आएगा। लघुत्तम आएगा हमारा 72। 18 का भाग दिए 4 बार गया, 24 का भाग दिए 3 बार गया, 36 का भाग दिए तो 2 बार गया। अब 4 और 3 7 और 2 9, 9/72। यहाँ पर 2 ए धन बी धन सी, 9 एकम 9, 9 8 72। अब 2 यहाँ पर था, यहाँ आएगा तो गुणा हो जाएगा, मतलब ए धन बी धन सी बराबर 2 अट्ठे 16, 1/16। मतलब ए और बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो दिन कितना आ जाएगा? ए धन बी धन सी जो है एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 16 दिन में समाप्त कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमको बताना है। तो ठीक है, देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 8 दिन में करता है, मतलब एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/8। बी और सी इसे 12 दिन में समाप्त करता है, मतलब एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/12। फिर सी तथा ए इसे 15 दिन में करते हैं, मतलब इस एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/15। अब हमको बताना है सी का कार्य बताना है। तो देखते हैं सी कहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना हम इन दोनों को, जब भी जिसको ज्ञात करना रहता है तो उनको जोड़ दिया जाता है और बाकी को माइनस कर दिया जाता है। तो जैसे हमको सी ज्ञात करना है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए धन सी धन बी धन सी बराबर 1/15 धन 1/12। अब ए धन सी है, कितना हो जाएगा ये? ए धन बी सी कितने बार है? 2 बार, तो 2C हो जाएगा। हमने लघुत्तम लिया, लघुत्तम कितना आएगा तो देखते हैं। और 60, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा ये? 5 और 4 9/60। तो ये कितना हो गया? 9/60 हो गया। अब
हमको पता है ए और बी का मान कितना है, 1/8। तो क्या हम ए और बी की प्लेस में जगह में 1/8 लिख सकते हैं? तो लिख देते हैं 1/8 धन 2c बराबर 9/60। अब 2c को यहीं रहने देते हैं, तो 2c बराबर क्या हो जाएगा, 9/60। ये धन का उधर जाएगा तो ऋण का 1/8 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, 2c बराबर लघुत्तम आया हमारा 120। 60 का भाग दिए 2 बार गया, 2 इनाम 18। ऋण 8 का भाग दिए 15 बार गया। अब आगे देखते हैं, तो हमने माइनस किया, कितना आया, 3/120। काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 40 आ गया। 2 यहाँ पर था, पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, मतलब c जो है 1/2 गुणित 40 80 हो जाएगा। मतलब c का एक दिन का कार्य 1/80, तो एक कार्य को करने में कितना समय लगाएगा, c जो है एक कार्य को 80 दिन में कंप्लीट कर लेगा। यही हमारा आंसर।